अंधा घोड़ा बहिर सवार, दे परमेश्वर ढूंढनहार। घोड़ा अंधा होगा तो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, सवार बहरा होगा तो किससे रास्ता पूछेगा। ऐसी जोड़ी की तो भगवान ही मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार तो काफिला ही उड़ गया है पाकिस्तान का। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है तो चीन के तरफ अजीबोगरीब मुसीबत टूट पड़ी है, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता है चाइना। वैसी मुसीबत इस वक्त चाइना के ऊपर टूटी है जिसका असर भूखमरी और तबाही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलना शुरू हो जाता है, लगता है चाइना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों को अपने कर्मों की सजा अब तो प्रकृति भी दे रही है। चाइना में तो हालात अजीब बन गए हैं। एक बार को समझ में नहीं आएगा कि चाइना में ऐसे हालात क्यों बने। दो चीजें जो एकदम अलग अलग होती हैं, एक होता है तो दूसरा नहीं होता है, पर चाइना में दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा तबाही का प्लान बनकर बैठा हुआ हो। अभी चाइना के अंदर गेहूं की फसल तैयार हो रही थी और मछलियों की भी, उसके अलावे सुअरों की भी। आपको बता दें इनका बहुत बड़ी मात्रा में चाइना का जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरीके से अपना भरण पोषण करता है। एक तो खेतीबाड़ी और दूसरा होता है मछलियों का और सुअरों का उत्पादन। अब यहाँ पर चाइना के पास जनसंख्या तो कम है नहीं, जनसंख्या है बहुत बड़ा। और चाइना के कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ इस वक्त एक तरफ एक तबाही है जो गर्मी की तबाही है, बेहद बेतहाशा गर्मी। स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देख सकते हैं चाइना के ज्यादातर प्रांत गर्मी से झुलस रहे हैं और वहाँ जो थोड़े अच्छे जगह हैं वहाँ मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी की व्यवस्था की गई है ताकि लोग गर्मी से थोड़ी राहत पा सकें। हीट वेव का शिकार होगा चाइना, ये तो अच्छे से पता था, लेकिन इस हीट वेव की वजह से मछलियां मारी जा रही हैं, सुअर मारे जा रहे हैं और उसके अलावे फसलें भी तबाह हो रही हैं। जो चाइना का गुआंगजी प्रांत है वहाँ पर तो मरी हुई मछलियां जैसे कि सतह पर तैर रही हो वैसी स्थिति हो गई है। इसके अलावे नांगडोंग ये इलाका है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ये सुअर पालते हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। अब एक तरफ गर्मी है पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ आ गया है। सेंट्रल चाइना में रेनफॉल हो रहा है और मई महीने में आने वाला बारिश इस वक्त हो रहा है। बाढ़ ऐसा कि यहाँ पर सेना को उतारना पड़ रहा है। बहुत सारे जो फसल खड़े थे वो तबाह हो रहे हैं। जिनपिंग ने ये सोचा था कि इस साल हम इतना उत्पादन करेंगे अनाज का कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें पिछले साल एक ऐसा मौका आ गया था जब टूटे हुए चावल के लिए चाइना ने भारत से कई बार रिक्वेस्ट किया था, तब जाकर भारत ने टूटे हुए चावल पर से बैन हटा लिया था। उसके बाद से चाइनीज गवर्नमेंट को यही लग रहा है कि हम अपने ऊपर निर्भर हों कम से कम खाने पीने की चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना ने पिछली बार ये भी देखा कि किस तरीके से खाने को दिक्कतें हो रही है। होटल में प्रतिबंध लगाए गए कि आप खाना प्लेट में छोड़ नहीं सकते हैं, आप खाना ज्यादा ले नहीं सकते हैं। और अब इन सब परिस्थितियों में स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के पास खाने की बहुत बड़ी कमी आने वाली है। चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है कि लोगों के पास अगर खाना नहीं मिला तो फिर रूस जैसा विद्रोह यहाँ पर भी हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, आपको याद होगा जब महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था तब लोगों में धीरे धीरे गुस्सा उबाल पड़ने लगा था। लोगों ने सोशल मीडिया में विद्रोह करना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि हमें कोई परीक्षण वरीक्षण नहीं कराना है, हमें खाना दो, हमें खाना चाहिए। पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति
दो तरफा तरीके से मार रही है चाइना को, ताकि चाइना के लिए समस्याएं खड़ी हो। खैर, चाइना में आए इस तबाही को लेकर, जहां एक तरफ चाइना में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको बता दें। पाकिस्तान अब इस तरीके से अस्थिर हो चुका है कि उसकी सेना अपने देश को संभाल नहीं पा रही है। सेना करे भी तो क्या करे, सेना के वेतन में भी कटौती कही जा रही है। इसके अलावे सेना के राशन पानी में भी पाकिस्तानी सरकार दिक्कतें पैदा कर रही है, जिसके बाद आम सैनिकों के अंदर जहां असंतोष है तो वहीं उसके पलट जो विद्रोही गुट हैं, वो विद्रोही गुट एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। कहा जाता है जो बलूचिस्तान इलाका में बलूचिस्तान आर्मी था, उसको दमन करना पहले पाकिस्तानी सेना के लिए आसान था। पाकिस्तानी सेना चीनी सेना के साथ मिलकर दमन कर देती थी, पर अब परिस्थितियां एकदम से बदल गई है। बलूचिस्तान आर्मी के टीटीपी के साथ हाथ मिलाने के बाद ताकत और ज्यादा बढ़ गई है और अब तो पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत ये हो गई है कि पाकिस्तानी सेना संभाले तो संभाले किधर। एक जगह समस्या होती है तो बात कही जाती है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हर जगह हालात ऐसे ही बन रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पर इस बार जो घटना हुई है वो तुर्बत इलाके में हुई है। तुर्बत इलाके में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री का एक काफिला भेजा गया ताकि दमन किया जा सके। अचानक से एक महिला आती है, वो महिला इस काफिले के बेहद करीब आ जाती है। जब तक काफिले को कुछ समझ में आता कि ये कौन है, तब तक वहाँ बम के धमाके होने लगते हैं। पैरामिलिट्री का ये काफिला छिन्न भिन्न हो जाता है। वैसे तो जब पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि जी नहीं, एक मौत हुई है, 4-5 लोग घायल हुए हैं। पर कहा जा रहा है ये आत्मघाती महिला खास तौर पर काफिले के काफी नजदीक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से नुकसान जितना बता रही है पाकिस्तानी सेना उससे कई गुना ज्यादा हुआ है। खैर, पाकिस्तानी सरकार इस वक्त इन आंकड़ों को सामने भी नहीं लाएगी। अगर सामने लाएगी तो समझ लीजिए जिस तरीके से उबाल है पाकिस्तान के अंदर, महंगाई, ऊपर से लोन नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये चीज एक बड़े विस्फोट के रूप में बदल जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार इन आंकड़ों को, सही आंकड़ों को सामने नहीं ला रही है। पर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के कई सारे इलाके अब आजाद होने के लिए कुलबुला रहे हैं और पकड़ से सरकार के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में हुए इस विस्फोट की खबर को वैसे अब तो लगता है जैसे कि रोज की बात हो गई है। कुछ न कुछ घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हो ही रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।